हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये फ्रॉक का थर्ड पार्ट। दो पार्ट आप इसके पहले देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ये बनाया, यहाँ से फंदे डालने से लेके और एंड तक जालियाँ कितनी बनाई, कहाँ कैसे बनाया, वो हम पहले पार्ट में हमने देखा। दूसरे पार्ट में हमने ये फंदे डिवाइड किए, कहाँ आस्तीन के कितने और पीछे पल्ले के कितने और आगे के कितने वो रखने हैं, और उसके बाद हमने ये आगे के पल्ले तैयार किए। इस तरह से ये डिज़ाइनर बाइंड ऑफ किया हमने इसमें। उसके बाद अब हम बनाएंगे इसकी आस्तीन। तो देखिए, ये आस्तीन के फंदे हैं, ये पीछे पल्ले के फंदे हैं। ये दूसरी आस्तीन है, ये मैंने शुरू कर दी है। अभी हम ये वाली शुरू करके दिखाती हूँ मैं कि ये हमने किस तरह से बनानी है। अब हम इसकी दोनों आस्तीनें बनाएंगे। ये दो पार्ट आप इसके देख चुके हैं, आगे के पल्ले और ये, और तीसरे पार्ट में देख रहे हैं आप इसकी आस्तीनें। उसके बाद हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। तो हम यहाँ से, हमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। जिस तरह से पल्ले में ये देखा आपने, यहाँ पर ये मैंने 2 फंदे बढ़ाए। ये हम मुझे ये पूरे लग रहे हैं आस्तीन के फंदे, तो हम इसमें आस्तीन के फंदे नहीं बढ़ा रहे हैं, इतने ही करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कम लगे, तो जैसे कि हमने पल्ले में यहाँ 2 फंदे शुरू में बढ़ाए थे, तो हम 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं बढ़ा रही हूँ, मुझे काफ़ी लग रहे हैं ये फंदे। तो यहाँ से हम दूसरा धागा लगा के इसको बुनना शुरू करेंगे। ये हमारे पीछे के पल्ले के फंदे हैं। इस तरह से हम इसमें धागा लगा लेंगे और सीधे उल्टे की बुनाई में हम इसको बुनेंगे। अब हमें ये डिज़ाइन नहीं बनाना है, डिज़ाइन को हम यहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि डिज़ाइन के साथ हम जाली बना रहे थे, तो उससे हमारे फंदे बढ़ते हैं। पल्लों में हमने ज़्यादा नीचे तक जाली बनाई है, क्योंकि हमें इसे फ्रॉक का लुक देना है। अगर आपको कार्डिगन बनानी है तो आप इसको यहीं स्टॉप करेंगे और आगे ऐसे ही बुनेंगे। लेकिन हम बना रहे हैं इसकी फ्रॉक, तो इसलिए हमने ये यहाँ तक फंदे बढ़ाए हैं। आस्तीन में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो हम इसको यहाँ से ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब हमें इसमें डिज़ाइन नहीं बनाना है। ये सिलाई हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। सीधे उल्टे की बुनाई में हमें इसको बनाना है। ये सीधी साइड है, उल्टी साइड भी हमें उल्टी साइड से उल्टी सिलाई और सीधी साइड से सीधी सिलाई, हम इसमें 6 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 6-6 सिलाई पर हम इसके फंदे घटाएंगे। जैसे कि हमें आस्तीन की शेप देनी होती है, जब हम नीचे से बनाते हैं तो हमें 6-6 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाने होते हैं। जब हम ऊपर से बनाते हैं तो हमें 6-6 सिलाई के बाद फंदे घटाने होते हैं। तो हम इससे ऊपर से बना रहे हैं, तो हम 6 सिलाई के बाद इसके फंदे घटा लेंगे। यहाँ से इस तरह से बुनते हुए ये वाली सिलाई हम एंड करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। दूसरी सिलाई बुनेंगे। इसी तरह से हमें इसकी 6 सिलाई बुननी है। ये हमारी सीधी साइड है। जब हमने यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, तो हम यहाँ पर भी कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको ये टाइट लगे या बच्चा ज़्यादा हेल्दी है, तो आप यहाँ 2-2 फंदे बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से ये हमारी आ गई दूसरी सिलाई। इस तरह से हम 6 सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसकी हमने यहाँ पर 6 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। 6 रोज़ हमने इसमें सीधे उल्टे की बनाई है। यहाँ हमने ये डिज़ाइन स्टॉप कर दिया है, अब हमें डिज़ाइन नहीं बनाना है। अब हर 6-6 सिलाई के बाद हमें इसमें फंदे घटाने हैं। देखिए कैसे घटाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, दूसरा फंदा लेंगे, इस तरह से हमने इसको पलट देना है और 2 का 1 कर देना है। इसके बाद सारे फंदे एंड के 3 फंदे रहने तक, हम यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने ये पहला फंदा बिना बुना लिया, एक फंदा, दूसरा फंदा पलट के पीछे की तरफ 2 फंदे का 1 फंदा किया। अब आ गए हम एंड पर। एंड में भी हमें 2 फंदे का 1 फंदा करना है इसी सिलाई में। यहाँ से यहाँ कोई भी फंदा पलटना नहीं है, हमें ऐसे ही इसको बुन लेंगे। 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे और एंड का फंदा हमें ऐसे ही बुन लेना है। ये इसके एजेस क्लीन रहें, इसके लिए हमें ये करना होता है। अब आ जाएंगे हम दूसरी साइड। तो अब हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाना बढ़ाना है। हमें 1 सिलाई हमारी ये हो गई जिसमें हमने फंदे घटाए। 5 सिलाई और सीधे उल्टे की बुनते हुए हमें कंप्लीट करनी है। 5 रो और बनानी है हमें। उसके बाद हम फिर से यही स्टेप करेंगे जिस तरह से ये
हमने फंदा घटाया, यानी कि 6-6 सिलाई में हमारे ये फंदे घट जाएंगे। एक सिलाई में घटाने हैं और बाकी 5 सिलाई बिना घटाए बुननी है। 6-6 सिलाई में हम इसके फंदे घटाएंगे। अगर आपको कहीं पर लगे कि आस्तीन की लंबाई पूरी हो रही है लेकिन फंदे ज़्यादा हैं, तो आप कहीं-कहीं 4-4 सिलाई पर भी घटा सकते हैं फंदे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं बाद में मैं ये पूरा कर लेती हूँ पहले 6-6 सिलाई पर फंदे घटाते हुए, उसके बाद मैं दिखा दूँगी कि मैंने कहीं 4 सिलाई पे घटाए हैं या पूरे 6-6 सिलाई में ही घटाए हैं। तो हम ये सिलाई पूरी कर लेते हैं आस्तीन। इस तरीके से हम ये बुनते जाएँगे। ये देखिए इस तरीके की इसकी शेप आ जाएगी। डिज़ाइन हमने यहीं स्टॉप कर दिया है। इस तरह से बुनते हुए हमें ये आस्तीन पूरी जितनी लंबाई हमें चाहिए वो कंप्लीट कर लेंगे। आगे मैं लंबाई नापना दिखा दूँगी कि हमने इसको कितनी लंबाई बनाई है। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ से बुनते हुए हमने बिना किसी डिज़ाइन के ये आस्तीन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ एंड में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 फंदे ये रह गए हैं। अब 40 फंदे हम बॉर्डर में बनाएंगे। यहाँ से अगर मैं एक बार नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ से हम ये नापेंगे तो ये 7 इंच आया है और अगर यहाँ नापेंगे तो ये 8 इंच के करीब आ जाएगा। इस तरह से मोंढे से अगर इसको नापेंगे तो ये 8 इंच के करीब आ जाएगा। अगर सीधा सीधा यहाँ से नाप रहे हैं तो ये 7 इंच आएगा हमारा। इतना हमें ये रखना है। बाकी तो आप बच्चे के नाप के हिसाब से जो हमारी ये वाली जगह होती है आर्म होल की, यहाँ से लेकर और बच्चे की हाथ की लंबाई आप नाप लें और उसके हिसाब से इसको रखें तो भी ये आ जाएगा। बाकी बाद में जब हम बच्चे को पहनाते हैं, जो हमारा इसमें हमारा प्लस पॉइंट ये होता है जो हम ऊपर से बुनते हैं कि अगर ये कम रह जाता है कि ऊंची आ गई आस्तीन और चौड़ाई इसकी कम काफ़ी है तो हम इसको बॉर्डर खोल के इसको और भी बढ़ा सकते हैं बाद में भी। अब यहाँ से हमें बॉर्डर, अगर आप ये इस तरीके का बॉर्डर करना चाहते हैं तो अभी कम से कम 6 से 8 सिलाई हम अभी इसकी और बुनेंगे और उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। लेकिन मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है कि इस आस्तीन में, तो मैंने ये 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। तो अभी हमारी 2 इंच और बढ़ जाएगी, यानी 7 इंच ये है, 2 इंच और बढ़ जाएगी, 9 इंच हो जाएगी। यहाँ से नापेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगी। तो हमें ये इस तरह का बॉर्डर बनाना है। अगर आपको ये वाला बॉर्डर बनाना है या थोड़ा सा कम लंबाई चौड़ाई है इतनी 1 इंच बनाना है तो आप वो 1 इंच यहाँ पर बुन लेंगे और उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। तो अब यहाँ से हमें इसकी बॉर्डर बुनना शुरू करना है। यहाँ मैंने एक बार और बता दूं, जो बीच बीच में हमने हर 6-6 सिलाई पे फंदे घटाए हैं, बीच में 3 से 4 जगह मैंने 4-4 सिलाई पर भी घटाए हैं क्योंकि फंदे ज़्यादा थे, मुझे यहाँ 40 फंदे रखने थे। लेकिन अगर आप पूरे 6-6 सिलाई में ही घटा लेते हैं और यहाँ आके आपके पास 40 की जगह 42 44 यानी 40 की जगह 42 44 स्टिचेस यहाँ रह जाते हैं, तो आप जो ये बॉर्डर वाली पहली सिलाई होगी इसी पहली सिलाई में आप वो फंदे घटा देंगे और उसके बाद बॉर्डर बना लेंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने बनाया है, ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने एक सिलाई कर ली है इसकी कंप्लीट। यहाँ से फिर ये देखेंगे जो फंदा हमारा सीधा दिख रहा है उसको हमने सीधा बुन लेना है, जो फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है उसको हमें उल्टा बुन लेना है। इस तरह से बस यही एक स्टेप इसमें करते हुए हमें जितने भी लंबाई बॉर्डर की चाहिए, अभी मैं कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं मैं पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सिलाइयाँ दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से उल्टे पे फंदे पर उल्टा फंदा, सीधे फंदे पर सीधा फंदा बुनते हुए ये बॉर्डर 2 इंच का कंप्लीट करना है। ये देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर हमने बनाया है करीब 2 इंच। ये देखिए 2 इंच के करीब का ये बॉर्डर है।
ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इससे बड़ा भी बॉर्डर भी बना सकते हैं, इससे कम बॉर्डर भी बना सकते हैं। अब हम इन फंदों को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए हमें जो फंदा हमें सीधा है वो सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे, और ये पीछे वाले पर पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। धागा आगे लेंगे, फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेके, और ये वाला फंदा जब इसके ऊपर से उतार रहे हैं तो ये वाला धागा खींच के रखना ज़रूरी है, तभी ये सिलाई में फंदा रहेगा। और अगर आप इस तरह से बंद करने में कंफर्टेबल ना हो तो जिस भी तरीके से आपको फंदे बंद करना आता है आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। ये फंदा सीधा बुना, ये वाला फंदा, ये फंदे हमें टाइट नहीं रखने हैं, ना बहुत ज़्यादा लूज रखेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे, सिलाई के बराबर से लेते हुए हमें इनको बंद करना है। इस तरीके से हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे फंदे इस तरीके से बंद कर लिए हैं। अब हमारी ये दोनों आस्तीनें तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा धागा सिलाई के लिए रख के हम इसको यहाँ से निकाल के इसको बंद कर देंगे। देखिए कितना, इस तरह से जब हम बंद करते हैं तो ये किनारी जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती है ये, और दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा ये, कि अगर आस्तीन बड़ी है और आप ये बॉर्डर फोल्ड करके पहनाना चाहते हैं तो ये किनारी तभी भी आपको उल्टी नहीं दिखेगी, बिल्कुल सेम दिखेगी, इधर से भी और इधर से भी। तो इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। अब ये हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो चुकी हैं। इसका जो पीछे का पल्ला अब रह गया हमारा पीछे का पल्ला, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। पहले पार्ट में हमने ये सब ये दिखाया, दूसरे में आगे के पल्ले, तीसरे में हमने ये आस्तीन बनाई। अब रह गया हमारा ये पीछे वाला पार्ट, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीछे का पार्ट, और जो कि इसमें सिलाई करेंगे फिर हम इसकी, और उसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इसके फोर्थ पार्ट में। 3 पार्ट आपके ये देख चुके हैं, तो मिलते हैं अगले पार्ट में इसके। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।